नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में ईश्वर के पथ चलें। सबसे पहले तो यह समझा जाए कि कोई भी मनुष्य अपने आप में बुरा नहीं होता। बुरी तो आदतें, मान्यताएं एवं क्रियाकलाप होते हैं। जिसकी आत्मा जागृत है वह कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देगा कि किसने हमें कितना महत्व दिया, कौन हमारे जीवन को समझने में समर्थ हो सका, किसने हमारी पीड़ा को अनुभव किया। यह सब बातें उन्हीं लोगों से करने की हैं जिनके पास जीवन मूल्य और आत्मिक गुण विद्यमान हैं। शेष तो मात्र उस पीड़ा पर हंस सकते हैं। इस सत्य की अनुभूति एक आध्यात्मिक पथिक को सदा रहती है। इसे परायेपन का भाव कहें या कुछ और, परंतु मानवीय पीड़ा को समझने वाले अंतःकरण इस दुनिया में कम ही हैं। उसे तो उन्हीं लोगों ने समझा है जो कि आत्मा से सशक्त हुए, चाल चलन से एकांगी एवं जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों से समृद्ध हुए, जिनके भीतर दूसरों को उठाने का भाव विद्यमान हो, जो आत्मा की असीम सत्ता एवं उसके वर्चस्व पर ध्यान विश्वास करते हो। ऐसे लोग इस दुनिया में कम हैं। इसीलिए चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ता है। मनुष्य को कमजोर करने वाली शक्तियां बहुत हैं, पर उत्थान के पथ पर अग्रसर करने वाली बहुत ही कम। इसी कारण हमारे समाज में भावनात्मक समरसता की कमी है। लोग एक दूसरे से स्वार्थ का संबंध रखते हैं। प्रेम की परिभाषा उन्हें ज्ञात नहीं। जिस हृदय में परमात्मा के दिव्य अनुग्रह का भाव नहीं, जो सब में समान रूप से विद्यमान अपने ही स्वरूप को देख नहीं सकता, जिसे कल्पनाओं ने जकड़ा हुआ है, जो अपने स्वार्थ और संकुचन को त्याग नहीं सकता, वह कभी महानता का स्वरूप ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा निश्चित है। दुख इस बात का है कि हम में से अधिकांश लोग एक अधूरा जीवन जीते हैं, जिसमें कि वे दूसरों के से वास्तविक प्रेम एवं आत्मीयता को स्थापित नहीं कर पाते। हम सतही रूप से तो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, पर दूसरों को सही मार्ग दिखा सकने की सामर्थ्य एवं अभिरुचि हम में नहीं। इसी कारण हमारे बीच दूरी है। हम एक दूसरे से सही संबंध स्थापित नहीं कर पाते। हमारी विषमता का अंत तभी होगा जब हम पूर्ण रूप से ईश्वर को अपने अंतःकरण में स्थापित कर उसी की क्रियाविधि से चलेंगे। इसे ही दैवी क्रियाकलाप या अंतरंग की पुकार कहेंगे। हम सब तक ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम आध्यात्मिक भाव से पुष्ट न हो। ईश्वर के पथ पर चलने वाले सदैव आत्मनिग्रही एवं परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। उनकी भावनाएं कमजोर नहीं पड़ती, वे अपने आप को कभी भी असंतुलित नहीं पाते एवं उनका अंतःकरण कभी भी विषाक्त नहीं हो पाता। आप अपने सभी कार्यों का अधिष्ठाता ईश्वर को माने। उसके बाद देखिए कि क्या किसी प्रकार की भावनात्मक कमजोरी शेष रह गई है। ईश्वर वह शक्तिशाली केंद्र है जहाँ से इस संसार की सभी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। उस ईश्वर को पहचान कर कोई भी अज्ञानताग्रस्त नहीं रह सकता। ईश्वर वह महान सत्ता है जो कि हमें कभी भी इस संसार की गतिविधियों के मध्य दुर्दशाग्रस्त नहीं होने देता है। उसके संकल्प से यदि हम चलें तो कभी भी स्वयं को बाह्य घटनाक्रम से प्रभावित नहीं देखेंगे। यही तो दैवी अनुग्रह है। जो यह जान पाता है वह धन्य हो जाता है। जिसने उसे पहचाना नहीं वह अभी तक अपने शोक एवं भ्रम आसक्ति के कुचक्र में मुक्त नहीं हो पाया है। ईश्वर एक विराट सत्ता है। आवश्यकता है कि उसे अपने सभी क्रियाकलापों में देखा जाए, उसी से प्रेरित हो जीवन का कार्यक्रम निर्धारित किया जाए। यह प्रार्थना की जाए कि हे ईश्वर, तू हमें महान बना, इस जीवन की सभी बाधाओं से पार लगा एवं हमें निश्चिंत होने का अवसर प्रदान कर। जब तक तू साथ है तब तक हम कभी डिग नहीं सकते हैं। तेरे अस्तित्व के बिना यह मानव जीवन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। तू ही हमारा संरक्षक है, तू ही एकमात्र आनंद का आधार। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। हे ईश्वर, हमें आत्मबल प्रदान कर। मित्रों, इसी प्रार्थना के साथ हम यह समझे कि ईश्वर हमसे चाहता क्या है। वह यह चाहता है कि हम पूर्ण रूपेण उसके पथ का अनुसरण करें, उसे ही अपना मान, उसकी ही प्रतिज्ञा को पूर्ण करें।